गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग बेटे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिस पर हम लोगों ने आप लोगों को 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। मेन बात ध्यान रखिए बेटे, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तभी आपका कंपटीशन, तभी आपका बोर्ड सक्सेसफुल है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो मान चलिए आपके पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। ये पक्का समझ चलिए। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड भी 23 मार्क पास भर का देता है न्यूमेरिक डेरिवेशन, बाकी सब न्यूमेरिकल ही रहता है। तो आप जो पढ़ चुके हैं उस पर न्यूमेरिकल देखें और अटेंशन ध्यान से पढ़ें। पहले मैं बोर्ड क्वेश्चन लेना शुरू किया हूं, तब मैं आगू टॉपिक पे। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटे, पहले क्या दिया है उसको लिखा जाता है, फिर हम अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करते हैं। आइए मेरे साथ आप देखिए क्या दिया है, हम फिर कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं आपको बताएंगे। लिखा बेटा एक कॉपर वायर है, तो पहला काम आप एक कॉपर वायर बना लीजिए। कॉपर वायर बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए आपको देख रहे हैं बोर्ड का आया क्वेश्चन है 96 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं आऊं फिर 2000 में आऊंगा। ये कॉपर वायर है, हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। बेटा इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये भी लिख दिया। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया लिख दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे आपको पता है 1 मिलीमीटर में 10 टू पावर माइनस 3 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 10 पावर माइनस 6 आपको क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या दिया ये भी ध्यान रखें। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बी, इनके सिरे पर पोटेंशियल लगा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। जैसे आपने डेरिवेशन में पढ़ा है, मैं वैसे लिख रहा हूं। जैसा आप डेरिवेशन पढ़ते थे, क्या लगा दिया पोटेंशियल बी, उसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 10 वोल्ट। फिर उसके बाद फिर आगे क्या कर रहा है, जो अब ध्यान देने की बात आपको है, लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूब मीटर। ये आपको लर्न करने की बात है, जो मेन बात है इसकी। अब इस बात को ध्यान रखिए, देखिए लिखा पर मीन्स 1 अपान क्यूब 3, किसका, मीटर क्यूब। अब ध्यान रखना, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। 1 मीटर क्यूब, इट मीन्स 1 मीटर क्यूब पर, आपको बताया था 1 मीटर क्यूब पर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दैट इज गिवन 8 इंटू 10 टू पावर 28। अब बेटे 1 मीटर क्यूब पर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको स्मॉल एन से डिनोटेट करते हैं। हाँ सही बता रहे हैं, यही चीज मैं बताया था। कहाँ, आई इक्वल टू एन एबीडी प्रूव करते समय सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पर कितने होते हैं, स्मॉल एन होते हैं। आप फिर से सुने, तब आए टॉपिक पर। अब फिर देखिए हमसे पूछा है कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड पूछा है, बीडी पूछा है। तो क्वेश्चन सुनो फटाफट अब तेजी से। एक वायर है, वायर ले लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ले लिया, पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल लगा दिया, एरिया दे दिया, इतनी बातें दिया। तो आपको देखिए एन एन दिया है, ये दिया है, और बेटे बी दिया है, आर दिया है। बोलो पूछ क्या रहा है आपसे, बोलो क्या पूछ रहा है, बोलते क्या नहीं बेटा, डी वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है, डी वेलोसिटी। आप पढ़े क्या, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी पढ़े हैं। आप एकदम फार्मूला रख दीजिए। अब फार्मूला रख करके आपको एन इज गिवन, इज फिक्स, एरिया इज गिवन, डी वेलोसिटी नीड है। अब आपको करंट चाहिए, आई, बी इक्वल टू क्या पढ़ा है, आई आर, आई इक्वल टू बी अपान आर, तो बी अपान आर इक्वल टू क्या, एन ई ए बी डी। अब आपको डी वेलोसिटी निकालना है, तो बी डी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी अपान आर एन ई ए, ये आपको डी वेलोसिटी आ गया। क्या समझ में आया, बोलो आया सबको समझ में।
तो बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 आर 10 ई 8 इंटू 10 पावर 28, ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19, एरिया इज गिवन 10 पावर माइनस 6। ये आपको बेटे डी वेलोसिटी आ जाएगी। समझ आएगा सबको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे नोट कर लें, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं ध्यान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन बेटे आपको देख लीजिए आप ध्यान से, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस पर हमें फोकस इसलिए करना है कि हमारे फिर बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, छोड़ना है इसको। देखिए लिखा है पार्टिकल ऑफ चार्ज, अब पार्टिकल ऑफ चार्ज दिया है क्यू बेटे 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10 पावर माइनस 6 कूलम, मास 1.6 ग्राम, क्या लिखा है 1.6 ग्राम। अब ग्राम में दिया है, इसको किस में बनाएंगे, केजी में। अब केजी में बनाने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, अर्थात 1.6 10 पावर माइनस 3 क्या मिलेगा, केजी हो जाएगा। क्यों दिया है, ये दे दिया, ठीक है। अब यहां सुनिए, मूविंग विद वेलोसिटी 4 आई कैप एट टाइम टी इक्वल टू 0। देखो एकदम साफ साफ लिखा है, जब टाइम 0 है उस समय कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब उसके बाद फिर देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया क्या, 80 आई प्लस 60 जे। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जब लिख दिया है पार्टिकल ऑफ चार्ज इतना कूलम, लिख लो, मास दिया इतना कूलम, सॉरी इतना केजी, ग्राम बना लिया, टाइम टी इक्वल टू 0 दिया। ये आपको सोचना पड़ेगा बेटे 11th के क्लास की तरह, छोटी क्लास की तरह, कि टाइम जब 0 है उस समय वेलोसिटी इनिशियल हुआ करती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। फिर हमसे कहा है आफ्टर, नहीं लिखा लेकिन उसने कहा एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। तो 5 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी होती है वो सब लोग जानते हो फाइनल वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी को अब मैं लिखने जा रहा हूं मालूम करना है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बात समझ में आ गई। अब आपको क्यू दिया है, मास दिया है, यू दिया है, ई दिया है, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी पूछा है, आपको ध्यान होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी पूछा है। इस फाइनल वेलोसिटी पूछने का मतलब क्या है, वो क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। बेटे हमें चार्ज दिया था, मास दिया था, टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ये दिया है। अब हमें भी पूछा है, आप कुछ मत सोचिए, लेकिन एक बार 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 कहा है, अपना डेरिवेशन आपके दिमाग में है कि नहीं। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी सब देखने के बाद आपने वेलोसिटी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी इक्वल टू का यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था। अब बी इक्वल टू ई प्लस ए टी पढ़ा था, तो मैं भी कह रहा हूं बी इक्वल टू ई प्लस ए टी पढ़ लीजिए, लेकिन बी इक्वल टू ए प्लस ए टी हो गया, चलो हम भी लिख दिया। अब मेरे मन में आना चाहिए, हमें बी निकालना है, बी तो मिल गया, यू दिया, यू रख लेंगे। अब ए नहीं दिया है, लेकिन मैंने ही अपने डेरिवेशन बताया था आपको कि जब किसी भी कंडक्टर के एंड सिरों पर पोटेंशियल लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होते हैं। एफ इक्वल टू क्या था बेटा, क्यूई, इक्वल टू क्या था, क्यूई अपान यम। अब आपको क्यू दे दिया, साफ साफ लिख दिया है, ले लो भैया फिल्म रहे, क्यू दे दिया, ई दे दिया, यम दे दिया, आपको कुछ करना नहीं है। यू प्लस इसकी वैल्यू रख लो,
क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। बी क्यू कितना दिया है 4 आई, क्यू कितना दिया है बोलो 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 80 आई कैप 60 जे। अब आपको मास 1.6 10 पावर क्या -3 इंटू इंटू बोलो इंटू टी कितना दिया है 5। ये आपको हो गया। आप अपने कहां से पढ़ रखे हो, मैं बार बार कहता हूं सवाल टफ नहीं। सारी बातें आपको कहीं किसी से पूछना नहीं है, आप अपने कांसेप्ट रख लीजिए, आपको सवाल आ गया। समझ गए आप लोग। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो U की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, V की वैल्यू 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप मीटर पर सेकंड। अब इसे आप नोट करिए, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। बेटे ये क्वेश्चन आपको देखने से छोटा सा भले लग रहा है कि हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और लास्ट लेंगे बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप देख करके आपको लगता होगा कि सर बहुत छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन पड़ा। नहीं, आपको मैं दिखा दे रहा हूं क्या है। ये देखिए एक क्वेश्चन नीट में आया 2013 में कि इतना ओम रेजिस्टेंस है, वायर को ट्वाइस दूसरी इसको ट्वाइस जो है लेंथ कर करके खींचा जाता है तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। देख रहे ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आप देखिए यहां पर ए भी आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ 98 में, और मैं आपको अभी इस क्वेश्चन को कराने चल ही रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन को आपको हम पहले सॉल्व करा दें। एक कहने का क्वेश्चन है लेकिन नीट में भी आया हुआ है, परेशान नहीं होना है। देखिए पहली बात हमने पहले बताया, जितने न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आप पहले कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसको ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर ए। नहीं, ए भी नहीं होता, फिर आप लोग गलत बोले। एन ई स्क्वायर टाउ। अब ध्यान दीजिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, नहीं आएगा नहीं बेटा। रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। देखिए 10th का भी क्वेश्चन है बोर्ड में, आप पढ़ते चले आए कि किसी भी मटेरियल का लेंथ को ट्राइस कर दिया जाए तो नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो मैंने आपको इसके लास्ट वाले लेक्चर में भेजा है, वीडियो अपलोड हो गई है, बेटा ध्यान दो। जब हमारे पास एक ही वायर है, इस वायर के लिए हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ये हो गया। इस मटेरियल का ना तो एन बनेगा, ना तो ई चेंज होगा, ना टाउ चेंज होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ई तो सबके लिए सेम होगा, अंडरस्टूड बात है। और ये चीज ध्यान रखना, ये जो कह रहा है हम फिर आपको याद दिला दें, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर मेरे बेटे यह मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए वैसे तो मैं बता सकता था, आपको रटा देता कि ऐसा होता नहीं। आप गहराई जान लो कहां से टर्म आया है, मैंने आपको पढ़ाया है अपने लेक्चर में। रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है बाबा, नहीं चेंज होती। क्यों नहीं चेंज होती है, ना तो हमारा एन बदलेगा। एन क्या है, 1 मीटर क्यूब पर जितने इलेक्ट्रॉन ना वो चेंज होंगे, और वो नहीं चेंज होंगे तो टाउ तो उन्हीं पे डिपेंड करता है, टाउ तो उसी से बना हुआ है। तो मास और इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता है, सारी चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई। लेंथ को घटाने बढ़ाने से रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है, नहीं चेंज होती है। आप लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज। हमारा मकसद सवाल हो गया कि आपको अच्छे से समझा दें। रटाना होता तो रटा ही देते,
इसके बोर्ड के लेवल पे और कंपटीशन लेवल होता है यानी स्क्वायर आर। किसी भी वायर को जितना गुना आप जितने टाइम्स आप स्ट्रेच करेंगे उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अगर आपने कहा इसको 3 गुना करना है तो 3 3 जा 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा 10। ये बेटे न्यू रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू आपको आ जाएगी। तो कहने का मतलब, लेकिन ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, रट के लिख देना से बोर्ड में भी नंबर देना चाहेगा। जो अच्छे टीचर है, मैं तो ऐसी रहता हूं, जानता भी हूं कि बेटे ये तो हम लोग जान जाते हैं कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, दे दो पूरा नंबर। लेकिन कहीं भी बिगड़ैल मास्टर मिल जाए जिनको नहीं पूरा बढ़िया से सुंदर सा चाहिए, तब आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो 1 नंबर काट लेगा। और जो अच्छे टीचर हैं वो दे देते हैं कि हमारा बच्चा जो इस कॉपी को लिखा है वो पढ़ा लिखा है। तो ये बात समझ गए, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, ये भी बात समझ में आ गई। अब आप सोचोगे कैसे आया यानी स्क्वायर, 1 मिनट लगेगा, आप ध्यान से सुन लें, आपको शायद आ जाएगा। कैसे आएगा यानी स्क्वायर, तो हम इसको क्या मान लें, यन मान लें। हम इसको क्या मान लें, यन मान लें। तो कैसे करेंगे, आइए नेक्स्ट पेज पर मैं इसको ले चलता हूं। ये आपका वायर है, वायर की लेंथ है, वायर की एरिया है, वायर की नेक्स्ट लेंथ है। अब इसकी एरिया ए डैश मान लो। आप अपने मन से नहीं कहेंगे कि 1/3 हो गया, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे क्या, इसका वॉल्यूम निकालिए, एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम निकालिए, ए डैश और क्या एल डैश। बेटे वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सेम। केवल अगर लंबाई चेंज बढ़ रही है तो एरिया तो घटेगी। अरे भाई हमारी एरिया कुछ और है, हाइट कुछ और है, मैं मटेरियल सेम हूं, मेरी लंबाई आप बढ़ा दो, देखिए लंबाई बढ़ रही है ना, तो मैं अपनी बॉडी को क्या कर रहा हूं, चिकोड़ रहा हूं। वैसे हमारी एरिया क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इनका कहने हैं वॉल्यूम क्या होंगे, दोनों के सेम। तो क्या लिखेंगे, ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश। अब हमने यहां 3 माना है, लेकिन आप जनरल टर्म मान ली एन। एन क्यों माना, आप कोई पेपर में 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, कुछ भी करना है, इसलिए एन लेके सॉल्व करो। तो ए एल इक्वल टू क्या, ए डैश, यहां क्या मिलेगा, एन एल। बोलो, तो एन एल यहां डैश रहेगा, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको बनाइए क्या, अब इसको ऐसे लिखिए, ए अपान ए डैश, ए अपान ए डैश, ए अपान ए डैश आएगा तो एल अपान क्या मिलेगा, एल डैश आएगा, ठीक है। तो वैल्यू रख दिया मैंने ऐसे ही, तो इसे लिखो ए अपान ए डैश, तो एल डैश अपान क्या मिलेगा, एल। यहां सलाया बेटा, ध्यान रखना, ए अपान ए डैश एल डैश इंटू एल, एल डैश वैल्यू कितनी है, एन एल है, अपान एल, एल क्या हो जाए कैंसिल। अब आप इसको फिर, हम पेज मेरा नया मांग रहा है, नया पेज लिख दूं, मैं जल्दी से याद रखा है लेकिन पीछे आपको दिखा करूं। ए अपान ए डैश, उल्टा है, ध्यान रखना, ए अपान ए डैश एल डैश अपान एल, ए डैश अपान ए एल डैश अपान एल इक्वल टू क्या था, एन, ठीक है। एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि फिर मुझे अपने पेज पे जाना पड़ेगा, ये है ए अपान ए डैश एल डैश अपान एल, ए डैश ए अपान ए डैश एल डैश अपान एल इक्वल टू क्या है, एन। अब एकदम आसान है, देखिए कैसे, आर इक्वल टू पढ़े हो, रो एल अपान ए पहले के लिए है, दूसरे के लिए क्या होगा, आर डैश रो एल डैश अपान क्या मिलेगा, ए डैश। रेजिस्टिविटी दोनों चेक क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब वैल्यू रखो, एल अपान ए, एल डैश क्या है, एल डैश निकालो, एल डैश क्या मिलेगा, एन एल, यहां क्या मिलेगा, एन एल। बोलो,
एल अपान ए इंटू ए डैश अपान एल डैश, ए डैश अपान ए बन जाएगा, एल अपान एल डैश बन जाएगा। ए डैश अपान ए आपको चाहिए, ए डैश अपान ए, वन अपान क्या मिलेगा, एन। एल अपान एल डैश चाहिए तो वन अपान क्या मिलेगा, एन। तो आपको मिला क्या, आर अपान आर डैश इक्वल टू वन अपान एन स्क्वायर, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एन। ये आपका आंसर आ गया। मैंने वहीं पर पहुंचाया जो आपको डायरेक्ट बताया था। तो जल्दी से फिर देख लें, क्योंकि आपको बड़ी तेज पढ़ा दिया मैंने। क्विक रिवीजन कर लो फटाफट। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। लेकिन कितना गुना है बेटा, बोलो, है 3 गुना है, 3 गुना है। इसका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम ए डैश और एल डैश। चलिए बात खत्म करिए। वॉल्यूम जो इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। तो मैंने क्या किया, ये देखो ए अपान ए डैश यहां नीचे लाया, एल डैश को इसको इसके नीचे ले गया, तो इसकी वैल्यू क्या रखा, एन एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर मैं आगे के पास जा रहा हूं, ये हमारा फॉर्मूला बना है, ये मेरे मेन फॉर्मूले हैं, सारी वैल्यूज को रख करके आपको पा गया। थैंक यू क्लास।